अब एपिसोड 20 की शुरुआत होती है तो वांग फेंग रास्ते में एक पौधे को देखता है जो कि पर्पल जेड पैनेसिया होता है। उसे देखकर वह कहता है कि इसके बारे में भी मैंने एंशिएंट बुक में पढ़ा था, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। वह कहता है कि ये हमें व्हाइट जेड गॉड ऑफ वॉर तो नहीं बना सकता, लेकिन ये मुझे पर्पल की सिंची तक जल्द पहुंचा देगा। लेकिन उस पौधे को बचाने के लिए वहाँ भी एक डेमोनिक बीस्ट खड़ा होता है। तभी वांग फेंग वहाँ हु फेंग और तियानमिंग को देखता है, जो कि आपस में उस पर्पल जेड पैनेसिया के लिए लड़ रहे होते हैं। अब उन्हें आपस में लड़ते हुए देख वांग फेंग कहता है कि अब मेरे पास एक अच्छा मौका है। इधर तियानमिंग हु फेंग से कहता है कि हम दोनों के बीच एक डील हुई थी जिसमें हमें 2 पर्पल जेड पैनेसिया की जरूरत थी, लेकिन हु फेंग कहता है कि मैंने ही इस डेमोनिक एलिफेंट को मारा था, इसलिए ये पूरा पर्पल जेड पैनेसिया मेरा है। वह कहता है कि अगर तुमने जरा से भी चतुराई दिखाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वहाँ उन लोगों के सामने दूसरा बीस्ट आ जाता है, जो कि उस मरे हुए एलिफेंट को देखकर उन लोगों पर बहुत गुस्सा होता है। वह अब तेजी से उछलकर उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों उससे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद वांग फेंग उस पौधे के पास जाता है और उन सारे पर्पल जेड पैनेसिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ से आने के बाद वो उन पर्पल जेड पैनेसिया के फ्लावर्स खा जाता है। उसके बाद वह उसे ब्रेक कर लेता है। अब इस प्रकार वांग फेंग को पर्पल की सिंची तक पहुँचने में बस 2 महीने लगेंगे। इसके बाद वह उस फेक सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। अब वह जब जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कई सारे डेमंस दिखाई देते हैं। यहाँ ये सारे लोग सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने आए होते हैं, जिसमें उन लोगों का बॉस अपने लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारा 5वां यंग मास्टर अगला उत्तराधिकारी बनने के लायक है। वह कहता है कि इसके लिए मुझे भी कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए। वह अपने लोगों को बताता है कि अगर हमने सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ लिया तो हमारे 5वें यंग मास्टर को एक और मौका मिल जाएगा। वह बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग इससे पहले भी हमारे यंग मास्टर को हरा चुका है। वह बताता है कि हमारे उत्तराधिकारी अपने 16 भाइयों को हराकर इस पोजीशन तक पहुंचा है। अब उन लोगों की ये बातें सुनकर वांग फेंग जान जाता है कि ये लोग यू बुलियन के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक डेमन अपने बॉस से पूछता है कि मैंने सुना है कि अगर हमारे 5वें उत्तराधिकारी ने सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ लिया तो वो अपनी खोई हुई शक्तियाँ फिर से पा जाएगा, जिससे कि उसके पास सिल्वर टाइगर किंग को हराने का एक और मौका मिल जाएगा। इस पर उसका बॉस कहता है कि अगर हमारा 5वां उत्तराधिकारी सिल्वर टाइगर किंग को पा जाएगा तो वो डेमन गॉड से अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कैरियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वांग फेंग अब सोचता है कि मुझे लगता है कि फेक सिल्वर टाइगर किंग यहीं कहीं हो सकता है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब वह भागते भागते जब जा रहा होता है तो उसे रास्ते में वो फेक सिल्वर टाइगर किंग दिखाई देता है, जो कि वहीं पड़ा होता है। वह आदमी जो सिल्वर टाइगर किंग बना होता है वो वांग फेंग से कहता है कि मैं इस समय बहुत इंजर्ड हूँ, इसलिए तुम मुझे बचा लो। वांग फेंग अब उसे तुरंत एक पिल्स खिला देता है, जिससे कि उसका दर्द कम हो सके। वह आदमी अब उसे अपना नाम गाओजी सू बताता है, जो कि सैन क्लैन का आदमी होता है। वह उसे बताता है कि कई सारे डेमंस हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक उनसे बचकर जिंदा हूँ। वह कहता है कि मैंने सिल्वर टाइगर किंग की पहचान छुपाए रखी, जिसमें मैं कामयाब रहा। वह कहता है कि अगर मैं इसमें मर भी जाता तो मुझे कोई परवाह नहीं था। वह वांग फेंग से कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वांग फेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वह अब उससे सिल्वर टाइगर किंग का सारा इक्विपमेंट मांगता है। वह आदमी वांग फेंग को अपना ख्याल रखने को कहता है और बताता है कि यू बू तैंग जल्द ही आने वाला है, जो कि बहुत पावरफुल है। वांग फेंग उसे बताता है कि जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने उसके लोगों को देखा था जहाँ यू बू तैंग नहीं था। अब उसकी बात सुनकर वह आदमी कहता है कि अगर यू बू तैंग वहाँ नहीं था तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। वांग फेंग कहता है कि तुम अब चिंता मत करो, क्योंकि मैं उन लोगों को देख लूंगा। वह आदमी वांग फेंग को किसी भी प्रकार का रिस्क न लेने को कहता है, लेकिन वांग फेंग सिल्वर टाइगर किंग बन जाता है और अब वह वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ यूबू तैंग के आदमी चारों तरफ सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ रहे होते हैं। वह अब जल्दी से वहाँ से निकलकर दूर आ जाता है, लेकिन तभी यूबू तैंग का वो आदमी सिल्वर टाइगर किंग को एक गुफा की ओर जाते हुए देख लेता है। वह अब उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लेकिन तुमने मुझे पकड़ने में काफी देरी कर दी, क्योंकि मेरे दिन अब आ चुके हैं। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे पता है कि अब यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यह कहकर वह सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। इस प्रकार एपिसोड 20 यहीं पर समाप्त हो जाता है।